हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांगजन हैं तो आज आपको एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो, आज की वीडियो दिव्यांगजनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर दिव्यांगजनों से रिलेटेड बहुत सारे मजाक बनाए जाते हैं। कहीं पर दिव्यांगजनों की एक्टिंग की जाती है, कहीं पर दिव्यांगजनों को उल्टे सीधे शब्द बोले जाते हैं, कहीं पर दिव्यांगजनों को अपशब्दों का सामना करना पड़ता है। कई सारी वीडियो ऐसी होती है जिसको देखने के बाद दिव्यांगजनों को बहुत बुरा लगता है, उसमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इस तरीके की जो वीडियो बनाते हैं या इस तरीके का जो मजाक करते हैं या जो इस तरीके के अपशब्द दिव्यांगजनों को बोलते हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिव्यांगजनों के हक में एक बहुत अच्छा निर्देश दिया गया है केंद्र सरकार को, कि केंद्र सरकार इस बात पर ध्यान दे और दिव्यांगजनों के लिए एक SC ST के तरह, जिस तरीके से SC ST का कानून है उसी की तरह एक दिव्यांगजनों के लिए भी कानून बनाया जाए, जिससे जो लोग सोशल मीडिया पर या सामने से दिव्यांगजनों को अपशब्द बोलते हैं या इस तरीके की उनके बारे में वीडियो बनाते हैं या इस तरीके से उनसे रिलेटेड मजाक करते हैं, उन सब के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट को मैं तहे दिल से आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, दिव्यांगजनों की तरफ से धन्यवाद दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके का निर्णय किया, इस तरीके के दिशा निर्देश केंद्र सरकार को दिए। अगर ये कानून सही में इस तरीके का बन जाता है, केंद्र सरकार इस बात पर ध्यान देती है दिव्यांगजनों के हक में और सुप्रीम कोर्ट की बात को मानती है, तो इस तरीके का कानून अगर बन जाता है तो दिव्यांगजनों के हक में ये बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा ये होगा। देखो दोस्तों, ये खबर थोड़ा पुरानी है, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं, 3-4 दिन पुरानी है। मुझे टाइम नहीं मिला था इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज फाइनली मैं इसमें सब कुछ आपको बताऊंगा। इस न्यूज़ में क्या क्या है, दिव्यांगजनों से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या बातें हुई है, क्या क्या कहा गया है, किस मैटर को लेकर ये बातें हुई है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें आपको पढ़ के बताऊँगा, ताकि जो दृष्टिबाधित दिव्यांग साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, वो भी आराम से सुन सके। और आपने भी अगर इस न्यूज़ को पढ़ लिया है या देख लिया है तो आप भी ज़रूर देखिए, मैं अच्छे से आपको इसमें समझाने वाला हूँ सब कुछ। दोस्तों देखो, सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगजनों के लिए एक बड़ी बात कही है, केंद्र सरकार को एक दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से SC ST का कानून है उसी तरीके से दिव्यांगजनों के लिए भी एक कानून बनना चाहिए। यहाँ पर देखो, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को, ये गुरुवार की बात है, गुरुवार को दिव्यांगजनों के सम्मान को बनाए रखने के लिए कड़े कानून बनाने की वकालत की है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को दिव्यांगों और दुर्लभ आनुवंशिक बीमारियों से पीड़ित लोगों का मजाक उड़ाने वाली अपमानजनक कृत्यों को SC ST अधिनियम की तर्ज पर कानून बनाने पर विचार करने के दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि आप SC ST एक्ट की तरह एक कड़ा कानून क्यों नहीं ला सकते जो जातिवादी बातों को जुर्म मानता हो। यदि आप उन्हें नीचा दिखाते हैं तो सजा है। ठीक है, अगर दिव्यांगजनों को नीचा दिखाया जाता है तो उसके लिए सजा जरूर होनी चाहिए। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, हर जगह पर इस तरीके की वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें दिव्यांगजनों को नीचा दिखाया जाता है, दिव्यांगजनों को अपमानित किया जाता है। तो इस तरीके का अगर कानून बन जाएगा तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। SC ST एक्ट जो है 1989 का, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के खिलाफ जातिवादी गाली, भेदभाव, बेइज्जती और हिंसा को जुर्म मानता है और इसके तहत अपराधों को गैर जमानती बनाया जाता है। इसी तरीके से दिव्यांगजनों को अगर कोई उल्टी सीधी बात बोलता है, अपशब्द बोलता है, गाली देता है, तो ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें गैर जमानत होनी चाहिए, है ना। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि मजाक किसी की इज्जत की कीमत पर नहीं हो सकता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से पीठ को बताया गया कि दिव्यांगजनों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों से निपटने के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। पीठ ने मंत्रालय को इस दिशा निर्देश को चर्चा के लिए सार्वजनिक डोमेन में लाने का निर्देश दिया। साथ ही इस मुद्दे पर सुनवाई 4 सप्ताह बाद करने का फैसला किया गया। अब देखो दोस्तों, आगे इसमें यह भी है कि जिन यूट्यूबरों का व्यवहार अच्छा नहीं है, जो यूट्यूबर इस तरीके से है, उनको भी अब यहां पर सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने SMA क्योर फाउंडेशन की जो याचिका है उस पर सुनवाई की है, उसी पर सुनवाई कर रही है, जो दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी बीमारी से पीड़ित लोगों के कल्याण के लिए काम करती है। याचिका में इंडियाज गोट लेटेंट
का जो शो आपने सुना होगा, ये पिछली बार काफ़ी सुर्खियों में रहा है, उसके होस्ट जो है समय रैना और दूसरे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जैसे विपुल गोयल हुए, बलराज परमजीत सिंह घई हुए, सोनाली ठक्कर और जो निशांत जगदीश तंवर के जोक्स को फ्लैग किया गया था। पीठ ने इन यूट्यूबरों को भविष्य में व्यवहार को लेकर सावधान रहने को कहा है। यूट्यूबरों को दिव्यांगजनों के लिए शो बनाने का निर्देश भी दिया गया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना समेत उक्त सभी यूट्यूबरों को आदेश दिया है कि वे अपने शो में दिव्यांग लोगों की सफलता की कहानियों के बारे में कार्यक्रम दिखाएं, न कि इस तरीके के कार्यक्रम दिखाएं जिसमें दिव्यांगजनों को अपमानित होना पड़े या जिसमें दिव्यांगजनों को शर्मिंदा होना पड़े। इस तरीके के नहीं दिखाना चाहिए। उनकी जो सफलता है उसके कार्यक्रम दिखाने चाहिए ताकि दिव्यांग लोगों, खासकर स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी से पीड़ित जो लोग होते हैं उनके इलाज के लिए धन जमा किया जा सके। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह मुद्दा अश्लीलता से भी आगे है। इसमें लिखा है सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि यह मुद्दा सिर्फ अश्लीलता तक ही सीमित नहीं है बल्कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट यानी यूजीसी में परवर्सिटी तक भी है, जिसे लोग अपने यूट्यूब चैनल या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित करते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हैरानी जताई कि ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स का कोई रेगुलेशन नहीं है। उन्होंने कहा कि तो मैं अपना चैनल बनाता हूं, मैं किसी के प्रति जवाबदेही नहीं हूं, किसी को तो जवाबदेही होना चाहिए। मतलब उन लोग का कहना है कि इस तरीके का उनके प्रति कोई ऐसा कानून ही नहीं है जिसके प्रति वो जवाबदेही दे सके या उनसे जवाब तलब किया जा सके। तो इस तरीके के कानून बनाने चाहिए, सरकार को ये चीज़ सोचनी चाहिए। इस तरीके के दिशा निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। तो दोस्तों, अगर ये इस तरीके का कानून बन जाता है तो दिव्यांगजनों के हक में ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर इस तरीके की मजाक चलने लगी है, दिव्यांगजनों को बहुत ज़्यादा अपमानित किया जाने लगा है। तो मैं तो पूरे दिल से सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पर अपनी टिप्पणी की और दिशा निर्देश दिए। तो दोस्तों, मैं अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट को आप लोगों की तरफ से धन्यवाद दूंगा, दिल से धन्यवाद दूंगा। और आगे भी सुप्रीम कोर्ट हम लोगों के हक में देखें और इस तरीके की अगर बातें होती है तो उसके लिए सरकार को दिशा निर्देश दे ताकि ये कानून जल्द से जल्द बन जाए और दिव्यांगजनों पर जो मजाक उड़ाई जाती है, दिव्यांगजनों से रिलेटेड जो अपशब्द बोले जाते हैं दिव्यांगजनों को, या सोशल मीडिया पर हो या ऐसे ही सामने से हो, इस तरीके की अभद्र भाषा या अपशब्द समाज में रुकने चाहिए। इस तरीके का कानून बनना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट को दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।